अभी के समय में लोगों के अंदर में घबराहट होती है, मतलब ब्रेन स्ट्रोक का खतरा या फिर अंदर से अजीब टाइप की महसूस होता है, तो उस स्थिति में लोग क्या करें? मतलब देखिए, आज के समय जैसे कि लॉकडाउन है, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों का मेलजोल खत्म हो गया, सामाजिकता जो है वो इंटरनेट के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से भी रह गई है। उस वक्त निश्चित रूप से उनको घबराहट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे पहले अगर घबराहट है तो ब्लड प्रेशर आप चेक कराएं। घर में अगर छोटी मशीनें आजकल हैं, लोग रखते हैं, तो ये अगल बगल कोई कंपाउंडर उससे मिल कराएं। और लेकिन इसके अलावा आप योग के जैसे शवासन है वो कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे शवासन करें तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। कई बार घबराहट में घर में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, खासकर नमकीन चीज़ें ले रहे हैं, तो उसका सेवन थोड़ा कम कर दें, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जिससे जाके स्ट्रोक जो होने की संभावना, स्ट्रोक नहीं होता है, स्ट्रोक प्राय ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने से होता है। तो ब्लड प्रेशर नियमित रूप से करें, योग को करें, प्राणायाम करें कुछ, और साथ ही साथ अपने डाइट को कंट्रोल करें। इससे आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। आपने एक बात बताया कि इस बीमारी में जब आप घर में रह रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हरी सब्जियों का सेवन करें। लोग यह देख रहे हैं कि जब बाजारों में सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ भीड़ की स्थिति रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग उतना बढ़िया से मेंटेन नहीं रहता है, तो वो जो खतरा है कि वहाँ संक्रमण का लोगों को खतरा रहता है। दूसरी चीज़ है जो सब्जी खरीद के लाएं, तो जैसे सुनने में आ रहा है कि वो दरवाजे के हैंडल पर वायरस रहता है, ये रहता है, तो सब्जी पर भी तो हो सकता है। तो उसको कैसे क्योर करें, कैसे बचाव करें, इसके बारे में क्या? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 6 फीट की दूरी जरूर मेंटेन करें। और प्राय सब्जी बाजार हम देखते हैं कि बिल्कुल बाजार ही है, मछली बाजार की तरह शुरू होता रहता है कि लोग आपस में धक्का-मुक्की खाते रहते हैं। पूरे देश भर में, विश्व भर में कई जगह विश्व भर में ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कई बार आप देखिए कि घर पर भी कई बार सब्जी बेचने ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। सब्जी के वेंडर्स जो हैं, सब्जी वाले घर पे ही आते हैं। अगर घर पे आप खरीद ले हरी सब्जियों को, तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिदिन आपके हमारे मोहल्ले में 10-20 लोग ऐसे सब्जी वाले निश्चित रूप से आते हैं, जिससे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और सब्जी खरीदें। दूसरी बात है कि सब्जी को आप लेते हैं तो उसको क्या करें कि आप कम से कम 20 सेकंड बहते हुए पानी में उसको धो दें, तब जाके वायरस होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा आप जो भी सब्जी लाएँ, जैसे अगर कोई फल लाते हैं, केला लाते हैं, सेब लाते हैं, उसको भी आप करीब 10 मिनट के आसपास जो है पानी में डाल दें और उसको बढ़िया से साफ़ करें। फिर उसको बहते हुए पानी में साफ़ करें, तो उससे जो है वायरस की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने बताई। अभी ये तो हुआ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हम अपनी बढ़ाएंगे, सब्जियों को बाहर से लाएंगे तो कैसे करेंगे, हाथ धोने संबंधी जो बातें बताई जा रही है कि जब घर में आते हैं तो साबुन से हाथ धो लें, बाहर में सैनिटाइजर का उपयोग करें। हम तो करते हैं, सामने वाला अगर नहीं कर रहा है, या घर में हम हैं तो घर में जैसे लोग सोचता है कि ये तो अपने लोग हैं, इनको बीमारी नहीं होगी, तो वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है। तो क्या ये आदत घर से बनानी होगी, कैसे करना? नहीं, देखिए, जो अभी कोविड-19 वायरस जो है, इसको कई खबरें ऐसी आ रही कि 3 बार इसने म्यूटेशन किया है। कई जगह खबरें आ रही कि उसमें 8 बार म्यूटेशन हुआ है, यानी कि उसमें रचना में बदलाव हुआ है। तो किस तरह से व्यवहार कर रहा है कोई बता नहीं सकता है। इसलिए ये एक ऐसा वायरस है जिसके बचाव घर से ही शुरू करना पड़ेगा। इसलिए घर के लोगों को अगर लगता है कि हमारे घर में नहीं तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। आप हर दिन में जो है 4 बार, 5 बार, 7 बार जो है 20 सेकंड का जरूर हाथ धोएं, साबुन का खूब प्रयोग करें, 60% जो अल्कोहल का सैनिटाइजर है उसका प्रयोग करें। और बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, या घर से जो बाहर निकलते हैं विशेष रूप से, जो ऑफिस वर्क में जाते हैं, बैंक में जाते हैं या ड्यूटी करते हैं, उनको और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कपड़े में, जूते में, मोजा में, सब में वायरस होने की संभावना होती है। तो कहते हैं कि जो जहाँ चाह वहाँ बचाव हो, है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो बचाव को घर से ही शुरू करें। अब बाहर से आए तो कपड़े को धोने के लिए बिल्कुल, आपको बाहर जब हम लोग भी आते ही सारे कपड़े बाहर निकाल देते हैं, फिर हम लोग पैर धोते हैं, नहा फिर इमीडिएटली नहा लेते हैं साबुन लगा, ताकि हॉस्पिटल से अगर किस तरह कोई इन्फेक्शन होने की संभावना है तो बिल्कुल कम हो जाती है। आखिरी सवाल है कि क्या क्या योगासन करना चाहिए लोगों को, योग का कौन कौन सा पद्धति अपनाना चाहिए? देखिए, योग जो है वो जीवन पद्धति है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपका वजन कम होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। इसलिए बहुत सारे आसन हैं जिसको करें, जैसे पवन मुक्तासन सीरीज के 12-16 आसन है, उसको जरूर करें। इसके अलावा अपनी क्षमता के अनुसार सांसों का प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जो कोविड वायरस है वो हमेशा जो है हमारे फेफड़ों को ही ज़्यादा संक्रमित करता है, किडनी और लीवर को भी करता है। इसलिए जो भी प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, इन चीज़ों को जरूर करें। इसके अलावा आप कुंभक लगा सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति में ध्यान रखना है कि आपका बीपी नहीं बढ़ जाए, हाँ, कमर दर्द नहीं हो जाए, भस्त्रिका कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे आसन है, प्राणायाम को जरूर करना चाहिए वो रेगुलर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।